नमस्कार। आज दिनांक 15 सितंबर को देखिए महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, ये देखने से पहले जीवन जीने की राह के तहत देखते एक पथदर्शक सुविचार। जीने की राह इस सेगमेंट के तहत आज के पथदर्शक सुविचार से रूबरू होते हैं। आज का पथदर्शक सुविचार है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सभी गणेश मंडलों की उत्सव पूर्व तैयारियों ने पकड़ा जोर, विभिन्न झांकियां ले रही आकार। 6 अक्टूबर को समूचा मंत्रिमंडल पहुंचेगा अमरावती में। विधानमंडल के अमृत महोत्सवी समारोह के पूर्व तैयारियों में लगा समूचा महकमा। 3 शातिर अपराधियों को धर दबोचा पुलिस ने, लाखों का माल हुआ बरामद। गुणवंत सफाई कर्मियों को सम्मानित किया मनपा ने। 8 सफाई कर्मियों को मिला महापौर के हाथों सम्मानित होने का अवसर। और भारत हिंदी पुस्तकालय ने मनाया हिंदी दिवस। व्याख्यान, कवि गोष्ठी और मान्यवरों का सम्मान कर किया राष्ट्रभाषा का प्रसार का संकल्प। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है? क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। आज के स्पर्धात्मक युग में अत्याधुनिक पार्लर, मसाज सेंटर जरूरी हो गए हैं। उसी तरह सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र भी जरूरी है और यही जरूरत पूरी करने ब्यूटी मैक्स नामक अत्याधुनिक प्रशिक्षण सेंटर शहर में शुरू किया गया है। शनिवार को एक पत्रकार परिषद में यह जानकारी दी गई। सौंदर्य और महिलाओं का संबंध बेहद नजदीकी है। आज के युग में भी युवतियां और महिलाएं सुंदर दिखने हर संभव प्रयासों में लगी रहती है और इसी वजह से सर्व सुविधा युक्त ब्यूटी मैक्स ब्यूटी स्कूल की शुरुआत अमरावती शहर में की गई है। इस ब्यूटी स्कूल से ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए लगने वाली जानकारियां प्रात्यक्षिकों के माध्यम से सिखाई जाएगी। मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, फेशियल, हेयर कट्स और विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट, वैक्स, ब्लीच आदि स्कूल में सिखाए जाएंगे। ऐसी जानकारी ब्यूटी मैक्स की संचालिका स्वाती बडगुजर ने एक पत्रकार परिषद में दी। सर, आम्ही इथे 3 प्रकारचे कोर्स सुरू केलेले आहेत सर ब्युटी स्कूलमध्ये। बेसिक कोर्स फॉर ब्युटी अँड हेअर, प्रोफेशनल कोर्स फॉर ब्युटी अँड हेअर ड्रेसिंग आणि त्यानंतर ॲडव्हान्स कोर्स फॉर ब्युटी कल्चर आणि स्किन ट्रीटमेंट। सर, हे 3 प्रकारचे कोर्स केल्यानंतर व्यक्तीमध्ये आम्ही एवढा कॉन्फिडन्स भरतो की ते स्वतःचा उद्योग किंवा एखाद्या चांगल्या स्टुडिओमध्ये, एखाद्या चांगल्या पार्लरमध्ये असिस्टंट म्हणून किंवा स्वतःचं पार्लरही ते उभं करू शकतात। सेल्स एजन्सीमध्ये ते काम करू शकतात आणि स्वतःचा व्यवसाय सुद्धा ते सुरू करू शकतात। शनिवार को शहर के सिटी कोतवाली पुलिस थाने में लॉज संचालकों की एक बैठक संपन्न हुई। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस बैठक का आयोजन किया गया था। शहर कोतवाली पुलिस थाने में लॉज संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को संपन्न हुई। सभी लॉज संचालक सुरक्षात्मक सुझावों पर अमल करें और पुलिस प्रशासन को सहयोग करें। संदिग्ध व्यक्ति या हरकत की जानकारी तुरंत पुलिस को दे, ऐसी सूचनाएं पुलिस ने इस बैठक में की। शहर के लॉज संचालक और पुलिस महकमे के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। आगामी महाबरबाद लेकिन शीतकालीन सत्र से पूर्व महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल में बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस पक्ष सचिवों के निर्देशों पर ये बदलाव किया जा रहा है। राज्य विधिमंडल का शीतकालीन सत्र महाबरबाद नागपुर में शुरू हो रहा है, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के बदले हुए नेतागण सत्र का कामकाज देखेंगे, क्योंकि पक्ष श्रेष्ठियों के दिशा निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल में भारी बदलाव किया जा रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मीडिया को जानकारी देते इस मंत्रिमंडल में होने वाले बदलाव की हामी भरी और बताया कि वे केंद्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर ही बने रहेंगे। नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे स्थान दिया जाएगा, ये आगामी दिनों में तय होगा। ऐसा कहते उन्होंने नारायण राणे के नाम के चर्चा पर खुलकर जवाब नहीं दिया।
भारत हिंदी पुस्तकालय द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हिंदी दिवस का कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। डिपार्चर हॉल में आयोजित इस समारोह में कवि गोष्ठी, व्याख्यान आदि कार्यक्रम संपन्न हुए। महानगर के राजापेट स्थित डिपार्चर हॉल में भारत हिंदी पुस्तकालय द्वारा आयोजित हिंदी दिवस का कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। भारतीय संस्कृति की पोषक एवं विश्व में अपना दूसरा स्थान रखने वाली भारतीय भाषाओं की जननी हिंदी के स्वरूप पर विशेष व्याख्यान माला का आयोजन भी इस अवसर पर किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की परेशानियां और हम इस विषय पर व्याख्यान देते हुए सिटी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया ने विभिन्न पहलुओं पर ध्यान खींचा। सीमित होकर बोलना और उस पर भी किसी मीडिया वाले को बड़ा कर देना, कहीं न कहीं थोड़ी मुझे इसमें विसंगति नजर आती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मीडिया वाला अपने किसी सब्जेक्ट पर प्रिंट मीडिया में हो सकता, क्योंकि संपादक के लिखना होता है उसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में संपादक के नाम का कोई कॉलम नहीं रहता। यदि परेशानी यदि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की देखी जाए तो हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, और यदि यह विषय हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है तो हिंदी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में क्या परेशानी है और उस परेशानी को हम कैसे निभाते हैं, इसका विश्लेषण ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जितना प्रचार प्रसार और हिंदी को आगे बढ़ाने में सहयोग इस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का है, शायद मेरा होगा भी नहीं। और विषय भी आदरणीय विजय शर्मा जी ने बताया कि हिंदी की दुर्दशा, तो सर ये सारे शब्दों का प्रयोग सब सिर्फ हम हिंदी जानने वाले हिंदी के चिंतन करता है वही इस प्रकार की भाषा वापरते हैं। आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं होता। हिंदी की दुर्दशा हो रही, हिंदी को अच्छा स्थान नहीं मिल रहा, हिंदी के लिए परेशानियां, ये सिर्फ जो हिंदी के चिंतन करता है वहां तक ही सीमित है। आम आदमी अपनी हिंदी बोल लेता है। राजनीतिक रोटी हिंदी खरी या खोटी, इस विषय पर प्राध्यापक रमाकांत चंद्रकांत ने कुछ पहलू खंगाले। राजनीति की रोटी हिंदी के संदर्भ में खरी या खोटी, राजनीतिक द्वेष में हिंदी का परिवेश, ये विषय था नंद किशोर बजाज का। आज उस समय बहावर था, हिंदी को केवल हिंदी एक भाषा के रूप में नहीं रहना चाहिए। वो स्वतंत्रता संग्राम की बोली बन गई है, स्वतंत्रता संग्राम का एक सब्जेक्ट बन गई है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए और केवल एक संपर्क भाषा का होता है, राष्ट्रभाषा के रूप में उस समय प्रयोग होते थे। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की स्वतंत्रता की कल्पना मैं हिंदी के बिना कर ही नहीं सकता। तो इसी भावना से, इसी प्रकार की भावनाओं से प्रेरित होकर के अमरावती के कुछ श्रेष्ठ नागरिकों ने इस ग्रंथालय की स्थापना की। हिंदी है संपर्क की भाषा, तो क्यों हो रहा है तमाशा, इस विषय पर व्याख्यान से ध्यान खींचा ओम प्रकाश काकड़ा ने। हम दुर्दशा किस अर्थ में करें? हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान आजाद हो जाने के बाद या कम से कम राजभाषा विधेयक
बन जाने के बाद या संविधान बन जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्तर पर हिंदी को लागू कर दिया जाता तो हिंदी अपनी सही जगह पहुंचती। अगर हम ऐसा समझते हैं तो मेरे ख्याल से ये समझना पूरी तरह से भ्रामक है। इस तरीके से मातृभाषा राजभाषा में सामंजस्य रखने पर प्रकाश डाला अनिल अग्रवाल ने। तो खाने का स्वाद पूरा खराब हो जाता है। इतने अच्छे वक्ता जहाँ अपना संबोधन देकर गए, सभी ने विषय के साथ ध्यान किया। चंद्राकर सर, उदय जी, कार्तिक जी, बजाज जी, उपेंद्र, चंदू भाई, सभी से वक्ता यहाँ अपने अपने विषय को आप समझ कर रहे हैं। मैं तो तारीफ करूँगा बहन सिंह की, तो इसलिए कि समाज सेवी श्रीरंग चांडक, मोतीलाल जी राठी आदि मान्यवर इस समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसी दौरान गजलकार विश्वजीत तुळजापुरकर, ममता मेहता और सभी व्याख्याताओं का सम्मान भी किया गया। भारत हिंदी पुस्तकालय के धीरूभाई वैद्य, विजय व्यास सहित हिंदी प्रेमी बड़ी संख्या में इस हिंदी दिवस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित थे। दिन विशेष समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। समय हो चुका है कमर्शियल ब्रेक का। खबरों का सिलसिला ये शुरू रहेगा, तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। महाराष्ट्र विधानमंडल का अमृत महोत्सव एवं यशवंतराव चौहान जन्म शताब्दी समारोह 6 अक्टूबर को अमरावती में संपन्न हो रहा है, जिसकी पूर्व तैयारियों में समूचा प्रशासकीय महाकमाल लग गया है। आगामी 6 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानमंडल का अमृत महोत्सव व यशवंतराव चौहान जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन अमरावती में संपन्न होने जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित समूचा मंत्रिमंडल इस समारोह में उपस्थित रहेगा, जिसकी पूर्व तैयारियां प्रशासनिक महकमे ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। शनिवार को इसी समारोह के आयोजन पर राज्य के प्रधान सचिव डॉक्टर अनंत कळसे के नेतृत्व में विभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, पुलिस आयुक्त अजित पाटिल, पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल आदियों ने बैठक कर कार्यक्रम का नियोजन किया। समूचे महकमों को इस समारोह को उत्कृष्टता से संपन्न कराने के दिशा निर्देश जारी किए गए। शहर के गुणवंत सफाई कर्मचारियों को शनिवार को मनपा महापौर के हाथों सम्मानित किया गया। 8 गुणवंत सफाई कर्मियों का सम्मानित हुए कर्मियों में समावेश है। अमरावती शहर के 8 गुणवंत सफाई कर्मचारियों को शनिवार को महापौर वंदना कंगाले के हाथों सम्मानित किया गया। मनपा आरोग्य विभाग की ओर से इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। सम्मानित हुए गुणवंत सफाई कर्मियों में तुलेश नरेश गोहर, भागवती रमेश सिरसिया, प्रमिला रंजित घोगले, संजय कुंजीलाल तंबोले, मीना राजू अटवाल, सतीश अंबादास तुंडलायत, मंगला चंदू टांग, नारायण मन्ना चावरे, इन 8 सफाई कर्मचारियों का समावेश है। शहर के आदिवासी नगर स्थित सार्वजनिक शौचालय की टांकी लीकेज होने से आदिवासी नगर के नागरिक त्रस्त हो गए हैं। समूचे परिसर में इसकी दुर्गंध फैली है।
शहर के आदिवासी नगर में स्थित सार्वजनिक शौचालय के टाके के लीकेज की वजह से इस समूचे परिसर में दुर्गंध फैल चुकी है, जिससे आदिवासी नगर के नागरिकों को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। इसी शौचालय के टाके में गिरकर कुमारी रागिनी चराटे नामक बालिका की मौत हो गई थी, जिसके बाद महापौर महोदया और पार्षदों ने इस शौचालय के सुधार पर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसी शिकायत नागरिकों की है। माझं नाव संगीता राजू धुर्वे, मी आदिवासी नगरमध्ये राहते। हे संडासचं टाकं लिकेज झालेलं आहे, आणखी काय म्हणते संडासची साफसफाई नाही, त्रास आहे, नाल्या काढणारे नाही आहे, जेवढी सिमेंटची नाली आहे तेवढीच नाली काढते, बाकी आम्ही हाताने स्वतः माझ्या घरचा काढते, हाताने उचलून मैला बाहेर फेकते। तुम्हाला टाक्या लिकेज जे टाका आहे याचा तुम्हाला त्रास काही नाही तर काय वास येते, सर्व घाण बाहेर निघते, संडास बाहेर निघते, हेतून फुटलेला पूर्ण मलमा बाहेर निघते। शहर के समूचे शहर भर में फैले अवैध पोस्टर्स और बैनर हटाने के लिए मनपा ने कमर कस ली है। तुरंत इसके खिलाफ मनपा का विशेष अभियान शुरू होगा। ऐसी जानकारी मनपा स्थायी समिति सभापति चेतन पवार ने दी है। महानगरपालिकेअंतर्गत जे फ्लॅग्स आणि पोस्टर लागतात त्याला महानगरपालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे। त्याचं कारण हे आहे की महानगरपालिका परवानगी देते आणि त्या पोटी महानगरपालिकेला जो जाहिरात टॅक्स असतो तो टॅक्स महानगरपालिकेकडे भरावा लागतो। तो भरल्यानंतर महानगरपालिका एक पावती देते आणि ती पावती त्या फ्लॅग्सला किंवा त्या पोस्टरला लावून द्यायची, जेणेकरून ते पोस्टर हे महानगरपालिकेकडून अधिकृत केल्या जाते। अधिकृत करण्याच्या मागची त्याची भूमिका अशी असते की त्याच्यामुळे ट्रॅफिकला अडचण होऊ नये। एखाद्या वेळेला एखाद्या चौकात पोस्टर लागते, पोस्टर लागल्यामुळे त्या बाजूचं दिसत नाही आणि अपघात होण्याची शक्यता असते आणि म्हणून त्याला महानगरपालिकेची परवानगी ही नियमात आहे आणि ती महानगरपालिकेतून पैसे भरून घेतली पाहिजे, अशा प्रकारचे महानगरपालिकेचा नियम आहे। फेजरपुरा पुलिस थाने के थानेदार सत्यनारायण जायसवाल पर विनय भंग का अपराध दाखिल कराने की मांग सुनीता चौहान नामक महिला ने एक पत्रकार परिषद में दी। श्यामनगर में देह व्यवसाय के अड्डे पर कार्रवाई कर चुके फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के थानेदार सत्यनारायण जायसवाल पर इस कार्रवाई के आरोपी बनाई गई फिरियादी सुनीता चौहान ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के थानेदार सत्यनारायण जायसवाल पर विनय भंग का आरोप लगाकर उन पर कार्रवाई की मांग की है। देह व्यवसाय का झूठा आरोप लगाने के जुर्म में मानहानि का मुकदमा थानेदार सत्यनारायण जायसवाल पर चलाने की बात भी सुनीता चौहान ने पत्रकार परिषद में कही। ते माझ्या अंडरमध्ये होते 4 वर्षापासून आणि आम्ही न काही गुन्हा करता त्यांनी आम्हाला 2 दिवस राज्यपेठला बसून ठेवले आणि आनंद बंबीरकडून सुपारी घेतली यांनी आपले सत्यनारायण जायसवाल आणि त्यांना तेवढं मी सुपारी घेतली आणि त्यांना घरात घातले। आणि जे टीचर आहे असं करून 2 लाख आहे आणि आनंद गंभीर किती फॉल्टी माणूस आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहीतच असेल की मॅरेज गुरुचं काम करून आणि मोठे पत्रकार बनून ते काय करतात, कोणाचे 2 लाख, कोणाचे 50,000, कोणाचे 31,000 आणि आता सध्या तिथं राहत्या घरी आलेले आहे शांतीनगरला, तुम्ही जाऊन पाहू शकता, ते आतापर्यंत नव्हते आणि नंतर मग ठाण्यात बोलावलं आम्हाला, आम्ही कधी असं पाहिलं नाही। ठाण्यात बोलावल्यानंतर मग मुलीच्या पोटावर त्यांनी लाथा मारल्या माझ्या कल्याण चव्हाण येईल पण मग विचार करतात तुमचा आणि पोलीसवाले सुद्धा जिथं आम्ही नाश्त्याला जरी बसलो ना तर तिथं पोलीसवाले याची की आणि मुलांचे जबरदस्ती फोटो नेले, या मुलींचे सुद्धा फोटो नेले जबरदस्ती ब्लॅकमेल करून आणि ह्या एकट्या घरी असताना जसवंत एकटा आला, 2-3 वेळा 2-3 जण आल्यानंतर एकटाच आला साडेनऊ कले इकडे खूब अत्याचार किया। पुलिस महकमे ने शनिवार को शहर के नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन किया। समूचा दल बल इस शक्ति प्रदर्शन मार्च में शामिल था। पुलिस आयुक्तालय के दलबल ने शनिवार को नागपुर गेट परिसर में शक्ति प्रदर्शन किया। दंगा नियंत्रण, वज्र वाहन, वरुण वाटर टैंक, बुलेट प्रूफ वाहन सहित पुलिस दल के प्लाटून इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल थे। पठान चौक, जमील कॉलोनी, लालगढ़ी, हैदरपुरा ऐसे इलाकों में ये शक्ति प्रदर्शन किया। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। लॉर्ड बुद्धा टीवी एवं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्कूल ऑफ मिशन ऑफिसर के ओर से SC, ST, OBC छात्रों के लिए विभिन्न स्पर्धा परीक्षाओं के लिए निशुल्क मार्गदर्शन क्लास ली जा रही है। छात्र
23 सितंबर तक इन क्लासेस में प्रवेश पाने के लिए नाम दर्ज करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु लॉर्ड बुद्धा टीवी कार्यालय चपरासीपुरा में संपर्क करने का आह्वान किया जा रहा है। लॉर्ड बुद्धा टीवी मिशन ऑफिसर तर्फे यूपीएससी, एमपीएससी, बैंक, रेल्वे व संपूर्ण स्पर्धा परीक्षा यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्कूल मिशन ऑफिसर अमरावती याकरिता जो सिलेबस आहे तो 1 वर्षाचा फक्त 1000 रुपयामध्ये संपूर्ण प्री, मेन, इंटरव्ह्यू टेक्निक्स हा संपूर्ण सिलेबस SC, ST, OBC या विद्यार्थ्यांसाठी आपण 1 ऑक्टोबर 2012 पासून अमरावती जिल्ह्यामध्ये सुरू करीत आहोत। लॉर्ड बुद्धा टीवी मिशन ऑफिसरच्या वतीने अमरावती येथे MPSC, UPSCच्या क्लासेस आम्ही चालू करत आहोत। त्या क्लासेसमध्ये नागपूरवरून प्राध्यापक बागडे सर इथं शिकवण्यासाठी येत आहेत। अमरावती हा जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त अधिकारी घडावे अशी आमची कोशिश चाललेली आहे, कारण या अमरावती जिल्ह्यात जास्तीत जास्त लोक गरीब तबक्याचे आहेत, म्हणून आम्ही त्या MPSC, UPSC क्लासेस या 1 वर्षासाठी फ्री क्लासेस घेत आहे। MPSC, UPSC मध्ये जे काही खर्च लागणार आहे, लायब्ररीचा खर्च आम्ही काही घेणार नाही। त्या लायब्ररीमध्ये विशेष म्हणजे हजारो रुपयाचे पुस्तकं तिथे राहतील, 24 घंटे लायब्ररी खुली राहील। त्या आम्ही SC, ST, OBC सर्वांना हे क्लासेस फ्री करत आहे। त्याकरता 1000 रुपये फक्त आम्ही ऍडमिशन फीस दिली आहे। त्या ऍडमिशन झाल्यानंतर प्रवेश पात्रता परीक्षा घेणार आहे। त्या परीक्षेत जे पास होतील त्याच लोकांना आम्ही त्याचे 1 वर्षाचे फ्री क्लासेस चालू। त्याकरिता येणाऱ्या 23/9/2012 रविवारला ते परीक्षा आम्ही घेत आहे। त्याकरिता सर्व विद्यार्थ्यांना माझे आव्हान आहे की याचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी फायदा घ्या आणि अमरावतीतून जास्तीत जास्त अधिकारी घडावे हीच माझी अपेक्षा आहे, आशा आहे। आणि या क्लासेसला तुम्ही याचा फायदा घ्यावा आणि जास्तीत जास्त प्रतिसाद द्यावा। शनिवार को शहर के सराबा बाजार और शहर के विभिन्न भागों से पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे लाखों रुपयों का माल बरामद कर लिया। सराबा बाजार में चोरी का सोना बेचने वक्त दबोचे गए आरोपी से पुलिस ने 3 लाख रुपयों के सोने के गहने बरामद कर लिए। राजापेट पुलिस ने भी विक्की उर्फ दादा गणेशकर नामक शातिर आरोपी से 26 साइकिलें बरामद की। यह आरोपी शहर भर में विभिन्न घटनाओं को अंजाम दे चुका है। तो नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के हाईवे पर एक अज्ञात 35 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपी तक पुलिस जल्द ही पहुंचेगी, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने सिटी न्यूज को दी। 13 सप्टेंबरला संध्याकाळच्या वेळी पेट्रोलिंग करत असताना कोल्हापुरी गेटच्या काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एक इसम महाराणा प्रताप पुतळ्याजवळ सराफच्या दुकानात चोरीचा माल विकण्याचे उद्देशाने फिरत असलेला दिसला। तो संशयित व्यक्ती बघून त्याला पोलिसांनी पाठलाग केला। तो पळायला लागला, त्यामुळे पाठलाग केल्यावर त्याला पकडलं असता त्याच्याकडे काही सोनं सापडलं। त्याची पंचासमक्ष झडती घेतली तर त्याच्याकडे 84 ग्रॅम 840 मिलीग्रॅम वजनाचं सोनं, अंदाजे किंमत 2,75,729 रुपयाचं सोनं मिळालं। त्याला 41(1) प्रमाणे ताब्यात घेतलं। ताब्यात घेतल्यावर तो त्यानं गुन्हा केला असल्याचं कबूल केलं आणि त्या गुन्ह्यातला काही माल 9,000 रुपये जे त्या गुन्ह्यातले होते ते जप्त करण्यात आले। त्याचप्रमाणे त्याच्याकडं एक सोन्याचे कंगन, सोन्याच्या हाराचे तुकडे असं 84 ग्रॅम 840 ग्रॅम मिळाले। आता यातून इतर गुन्हे निष्पन्न होतील। नागरिकांना आव्हान आहे की त्यांच्या काही अशा प्रकारच्या चोऱ्या झाल्या असतील तर त्यांनी कोल्हापुरी गेट पोलीस स्टेशनला याबाबतीत तक्रार द्यावी, भेटावं आणि त्यांचं सोनं गेलं आहे का याबद्दल खात्री करण्यात येईल। गाडगेनगर पोलीस स्टेशनच्या हाती 167/12 कलम 454, 457, 380 हा घरफोडीचा गुन्हा दाखल होता।
या घरफोडीच्या गुन्ह्यातला इजाज उल्ला खान, जका उल्ला खान, पॅराडाईज कॉलनी याचा 1,64,000 सोन्याचे दागिने गेले होते. या 3 आरोपी यांना अटक करण्यात आलेले आहे. सय्यद कमर, सय्यद करीम उर्फ कमांडो 19 हैदरपुरा, शेख शफीक शेख रफीक उर्फ शप्पू, शेख इजाउद्दीन निजामुद्दीन उर्फ हनुमान 23 अलीमनगर या आरोपींनी सदरचा गुन्हा केल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे. आणि त्यांच्याकडे झडती घेतली असता आतापर्यंत 13 ग्रॅम सोन्याचा हार, 10 ग्रॅम सोन्याचा रवा, 20 ग्राम चांदीचा करदोडा, चांदीचे भांडे, 2 वाट्या, 2 चम्मच, टीव्ही ओनिडा कंपनीचा, सिलेंडर, DVD असा एकूण 1,02,000 रुपयेचा माल जप्त केलेला आहे. या आरोपी हा अट्टर गुन्हेगार असून त्याच्यावर आतापर्यंत 3 गुन्हे कोल्हापूर गेटचे दाखल आहेत. त्याचप्रमाणे गाडगेनगर येथील 2 गुन्हे दाखल आहेत. हा वारंवार घरफोडी चोरी करतो. याच्याकडून आणखी इतरही गुन्हे निघण्याची शक्यता आहे. एसके म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा द्वारा रविवार की शाम चांदनी चौक पर तेरे सुर मेरे गीत इस म्यूजिकल संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. रमजान ईद की शुभकामनाएं देने आयोजित इस ऑर्केस्ट्रा से स्वर्गीय राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. सभी संगीत प्रेमियों से इस ऑर्केस्ट्रा का लाभ लेने का अनुरोध किया जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा रिटेल व्यापार में एफडीआई को मंजूरी देने के खिलाफ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट तथा भारत उद्योग व्यापार मंडल ने संयुक्त रूप से आगामी 20 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है, जिसमें देश के लगभग 5 करोड़ व्यापारी और देश भर में फैले 10,000 से अधिक व्यापारिक संगठन भी शामिल होंगे. व्यापारियों ने देश के सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से भारत व्यापार बंद को समर्थन देने की अपील भी की है. इस दिन देश भर में व्यापारिक कारोबार पूरी तरह से बंद रहेगा. उधर नेशनल हॉर्स फेडरेशन सहित अन्य संगठनों ने भी भारत व्यापार बंद का समर्थन किया है. केट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल तथा भारत उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्याम बिहारी ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह संयुक्त घोषणा करते हुए अफसोस जताया है कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार ने व्यापारियों सहित रिटेलर सेक्टर के अन्य वर्गों से कतई चर्चा भी नहीं की. जबकि संसद के पिछले सत्र में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में स्पष्ट आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा. व्यापारी नेताओं ने कहा है कि देश भर से व्यापारिक संगठन सरकार के इस निर्णय का देशव्यापी विरोध करेंगे. श्री केशरबाई लाउटी महाविद्यालय में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ. डॉक्टर गणेश बुब, प्राध्यापक भांगड़िया, डॉक्टर काजी, डॉक्टर गजानन वानखड़े आदि मान्यवरों की उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका हमेशा सम्मान करेंगे. हिंदी दिवस हर साल हर दिन मनाएंगे, ऐसी शपथ इस वक्त उपस्थित छात्रों ने लेकर विभिन्न कार्यक्रमों से हिंदी दिवस मनाया. राष्ट्रभाषा की सेवा करेंगे, एकता हम प्रतिज्ञाबद्ध है. आज से हमारा जीवन हम राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करते हैं, करते रहेंगे. राष्ट्रभाषा के सम्मान पर मानव मूल्यों की रक्षा. सिटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में बस इतना ही. जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. सभी गणेश मंडलों की उत्सव पूर्व तैयारियों ने पकड़ा जोर, विभिन्न झांकियां ले रही आकार. 6 अक्टूबर को समूचा मंत्रिमंडल पहुंचेगा अमरावती में. विधानमंडल के अमृत महोत्सवी समारोह के पूर्व तैयारियों में लगा समूचा महकमा. 3 शातिर अपराधियों को धर दबोचा पुलिस ने, लाखों का माल हुआ बरामद. गुणवंत सफाई कर्मियों को सम्मानित किया मनपा ने. 8 सफाई कर्मियों को मिला महापौर के हाथों सम्मानित होने का अवसर.
और भारत हिंदी पुस्तकालय ने मनाया हिंदी दिवस। व्याख्यान, कवि गोष्ठी और मान्यवरों का सम्मान कर किया राष्ट्रभाषा का प्रसार का संकल्प। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्करसाता अमरावती। हमारा फोन नंबर है 32981161। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।